बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्राइड चना चाट की रेसिपी। रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। डिलीशियस ये चाट बनती है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चाट बनाते हैं तो ड्राई हो जाती है, जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट मसालों का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए कि ये मज़ेदार सी फ्राइड चना चाट बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनेगी, मसालेदार बनेगी और जूसी भी बनेगी। तो वीडियो को स्किप मत करें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो काले चने लिए थे। ओवरनाइट के लिए इनको मैंने भिगो कर रख दिया था और अच्छी तरह से धोने के बाद 3 गिलास पानी डालकर और हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। और चने देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। 100% तक चनों को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। बिल्कुल भी चने कच्चे नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से इनको सॉफ्ट करना है ताकि जब चाट में खाएं इनको तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट इनका फ्लेवर आए। अब जो चने हैं उनको छानकर प्लेट में निकाल लेंगे और जिस पानी में चनों को बॉईल किया है वो पानी वेस्ट नहीं करेंगे। उसको आगे जाके चने की चाट में इस्तेमाल करेंगे, जिसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो पानी आपने साफ़ सुथरा इसमें डालना है बॉईल करते वक्त, क्योंकि यही पानी का इस्तेमाल करेंगे चाट को बनाने के लिए। और इससे चाट हेल्दी भी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी, क्योंकि चनों का जितना भी फ्लेवर है वो पानी के अंदर है। तो इसीलिए इस पानी को ज़ाया नहीं करना है। आधा किलो चने लिए थे, उसमें 3 गिलास पानी डाला था और हाफ टी स्पून नमक डालकर इनको बॉईल कर लिया था। 15 से 20 मिनट में चने अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। तो 3 गिलास पानी में से 1 गिलास पानी बच गया है, तो यही पानी आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अब चने मैंने अलग कर लिए हैं, पानी इसका सेपरेट हो गया है। अब बनाएंगे मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला चने की चाट के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है एक बॉल, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे। काला नमक आपने ज़रूर डालना है चाट में, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर डालेंगे और 1/4 कप इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले डाले हैं वो पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो मज़ेदार सीक्रेट मसाला ये तैयार हो गया है चने की चाट के लिए और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और ज़ीरे को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ज़ीरे को फ्राई करना है, क्योंकि ये फ़ौरन से जलने लगता है। अब जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की, तो जो मसाला तैयार करके रखा है वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह कुक करने से मसालों में टेस्ट भी आएगा और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और अब इसमें पानी डालेंगे, तो वही पानी इस्तेमाल करेंगे जिसमें चनों को बॉईल किया था। तो आधा कप मैं इसमें चनों का पानी ऐड करूंगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसालों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा मसाला, जिसकी वजह से चने की चाट जो है वो फिर जूसी नहीं बनेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कम से कम मैंने 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है। ये थोड़ा सा थिक हो गया है मसाला और कच्चापन भी मसालों का ख़त्म हो गया है। तो अच्छी तरह से इसको मैंने कुक कर लिया है। अब जैसे ही मसाला तैयार हो जाएगा तो जो चने बॉईल करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चनों को मिक्स करेंगे। अब चनों को इस मसाले के साथ पकाएंगे ताकि अच्छा सा चनों में फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह चने जूसी भी बनेंगे और बहुत ही मज़े का इनमें मसालों का टेस्ट भी आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें पानी डालेंगे और वही पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें चनों को बॉईल किया है। तो जितना भी बाकी पानी बच गया है वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। पानी भी इसका थोड़ा खुश्क हो जाएगा और चनों के अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। पानी तकरीबन सारा इसका ड्राई हो गया है।
सिर्फ आधा कप के करीब पानी इसमें बाकी है। सारा पानी इसका ड्राई नहीं करना, वरना चाट जो है वो ड्राई हो जाएगी, जूसी नहीं बनेगी। तो अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चनों को मैंने आधे घंटे के लिए बॉल में रख दिया था निकाल कर, ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे मसालेदार चने हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट बनेंगे ये चने। अब इसमें डालेंगे एक बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ खीरा। खीरे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चने की चाट में। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। एक आलू को बॉयल कर लिया था, 100% इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है और इसको क्यूब्स में काट लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो जितना आपने इसको खट्टा रखना है उस हिसाब से आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे क्योंकि इसमें मैंने हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर भी डाला है, तो इसीलिए मैं इसमें सिर्फ एक मीडियम साइज़ का नींबू का रस ऐड करूंगी। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये चाट बनती है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। चना को आप बॉयल करके रख लें, जैसे ही आपने इफ्तार में इसको सर्व करना है तो इसका मसाला तैयार करें और सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो ये मज़ेदार सी चाट झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी और यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि बार बार इस चने की चाट की फरमाइश होगी। बहुत ही टेस्टी ये फ्राइड चना चाट बनकर तैयार होती है। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चना चाट रेडी हो गई है और ये आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल भी चाट ड्राई नहीं होगी, ज़बरदस्त जूसी बनेगी, मॉइस्ट रहेगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये चाट बनकर तैयार हुई है। आपके घर में हाई टी पार्टी है तो आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। इफ्तार के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। डिलीशियस भी बनती है ये चाट और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार फ्राइड चना चाट की रेसिपी को, जो कि मसालेदार और जूसी भी बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन ये चना चाट बनेगी और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाज़ार से लेके खाते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।